सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 25 से पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक वरदान। रामचरित सतकोट मालिय महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निगुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में ये जानकर ही 100 करोड़ रामचरितमानस में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पुराण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकाद सिद्ध मुन जोगे, नाम प्रसाद बम्ब सुख भोगे। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानहु नाम प्रतापो, जग प्रिय हरे हर हर प्रिय पापु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। नारद जानहु नाम प्रतापो, जग प्रिय हरे हर हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्ति शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलान जप्यो हर नाओ, पायो वचल अनुपम ठाओ। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। ध्रुव जी ने ग्लानि से भी माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपतु अजामिल गजुगन काऊ, भये मुकुट हरे नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाए, राम न सके राम गुण गाए। नीच अजामिल गज और गणिका बेस्या भी श्री हरि के नाम से प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारे। नाम राम को कलप तरु, कल कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भागत तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास है, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भाग सा निष्कृष्ट तुलसीदास तुलसी जी तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत येहु, सकल सकत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है।
ध्यान प्रथम जुग मख विध दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निध जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता का समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमत समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम नाम नर केसरी, कनक कलश कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिम, पाली हैं दल सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। ये राम नाम देवताओं के साथ कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनक अलासहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारहि सो अब, मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाते। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निध पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुख शरीर का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोग कहूँ वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारे, न पहि सराहत सब नर नारे। साधु सुजान सुशील न पाला, ईस अंश भो परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा।
सुन सन्मान नहीं सबहि सुबानी, भनित भगत नति गति पहचानी। ये प्रकृति महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमन कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजर विहारी। 60 सेवक की प्रीत रुच, रखी है राम के पाल। उपल किए जल जान जहे, सचो सुमत कपिभाल। तथापि कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्सेवक की प्रीत और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हाउ हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़े मोर ढिठाई खोरी, सुने अग नर कहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डर अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। ये मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में इस पर मेरी एक ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनियो लोक सुचित चक चाही, भगत मोर मत स्वामी सराही। कहत नसाय हो यही अनीकी, रीझत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुच रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अनेकों उनका सेवक बसने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिये की। जही अग बांध्यो व्याध जिम बाले, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाले। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याज की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तोत विभीषण केरी, सपनों सो न राम ही हेरी। ते भर तहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान।
तुलसी कहो न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने सम्मान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है सबहीं को नीक, जो ये साची है सदा तौनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से भय सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहे सबई बहुर सिरुनाय, बरनहु रघुबर बिसद जसो सुन कल कलुष नसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं हो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरत जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन ये चरित सुहावा, बहुर कृपा कर उमहि सुनावा, सोई शिव काक भुसुंड दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित का रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुन भरद्वाज प्रति गावा, ते सोता बकता समशीला, सौदरसी जान हर लीला। उन काकभूषणी जी ने से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और सोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जान नहीं तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमालक समाना, और रहूं जे हरि भगत सुजाना, कहाँ सुनय समझे विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, जब हुस दशरथ अजर विहारे, मैं पुन निज गुर सन कही, कथा सो सूकर खेत, समझी नहीं तहि बालपन, तब यत रहो अचेत। फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इसे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। सोता बकता ज्ञान निधे, कथा राम कह गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और सोता सुनने वाले दोनों उनके खजाने हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।